तो कैसे हो भाई सारे। आई होप सभी बढ़िया होंगे। मैं योगेश आपका होस्ट आ गया हूँ एक ब्रांड न्यू वीकली टेक न्यूज़ वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से, जहां पर ये बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप एक नया एआई फीचर ट्राई कर रहा है जिसकी हेल्प से जो यूजर्स हैं वो कस्टमाइज स्टिकर्स जनरेट कर पाएंगे। ये बिल्कुल ओपन एआई के डेली जैसा सिमिलर फीचर है जहां पर आप कोई प्रॉम्प्ट डालकर इमेज जनरेट करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक इंडस्ट्री में नई रिवॉल्यूशंस लेकर आ रहा है, जिसमें बड़े बड़े टेक जाइंट्स जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अपने अपने मॉडल्स और फीचर्स पर काम कर रहे हैं जहां पर एआई यूज होता है और वो चाहते हैं कि उसकी मदद से उनका प्लेटफॉर्म और बेहतर हो सके। मार्क ज़करबर्ग इस रेस में कुछ खासे पीछे नहीं है और व्हाट्सएप का ये अपडेट इसी बात को बताता है। और वो बाकी और भी कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं जो मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। अभी ये एआई फीचर टेस्टिंग फेज में है, पर कुछ एंड्रॉयड यूजर्स इसे व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में यूज कर पा रहे हैं। उम्मीद है टेस्टिंग के बाद ये फीचर सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाएगा और व्हाट्सएप के नेक्स्ट अपडेट में एक बटन ऐड होगा जिससे ये स्टिकर्स जनरेट होंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कुछ सिमिलर फीचर है ओपन एआई के डेली और मिड जर्नी जैसा, जहां पर हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और उसके बाद हमारे पास कुछ इमेज जनरेट होकर आती है। आपको यही सेम चीज मैं दो एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, जिसमें पहला प्रॉम्प्ट में डाल रहा हूँ कि अ कैट वियरिंग अ हैट और दूसरा है कि अ डॉग प्लेइंग विद द लॉयन। और आप खुद देखिए कि क्या इमेजेस जनरेट हुई है। अब इसमें सबसे मेन एक प्राइवेसी कंसर्न है कि कुछ यूजर्स इसका गलत फायदा उठा के कुछ इनएप्रोप्रिएट और हार्मफुल स्टिकर्स जनरेट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ये प्लान कर रहा है कि ऐसे स्टिकर्स को यूजर्स खुद रिपोर्ट कर सके। अभी कुछ दिनों पहले हमने एआई पर एक डिटेल्ड वीडियो निकाला है जिसका पार्ट 1 रिलीज हुआ है और पार्ट 2 अभी कुछ ही समय में रिलीज होने वाला है, तो आप उस वीडियो को भी जरूर जाकर देखें। और आपका क्या सोचना है इस पूरे अपडेट के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि व्हाट्सएप क्या नया फीचर लेकर आने वाला है, पर 2023 में व्हाट्सएप अकेले ही 7 नए फीचर्स लेकर आ चुका है। अब उसके बारे में बात करते हैं। अब आपको भी ये मानना पड़ेगा कि मेटा और व्हाट्सएप के लिए ये काफी बिजी ईयर रहा है, क्योंकि वो नए नए अपडेट्स और फीचर्स लेकर आते रहे हैं। सबसे मेजर अपडेट तो इसमें यही था कि अब आप व्हाट्सएप के सेम अकाउंट को 4 अलग अलग फोन्स में सेम टाइम पर यूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको किसी दूसरे फोन में साइन आउट नहीं करना पड़ेगा और आप दूसरे फोन में वैसे ही साइन इन रहेंगे। पर पहले ऐसा नहीं होता था। अगर आपको किसी दूसरे फोन में साइन इन करना है तो आपका जो पहला फोन जिसमें आप पहले से साइन इन हो उससे आपको साइन आउट करना पड़ेगा। जो दूसरा फीचर है वो है चैट लॉक का, जो इसी साल मेटा ने मई के महीने में रिलीज करा, जिसकी हेल्प से जो यूजर्स हैं वो अपनी प्राइवेट चैट को पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस फीचर की हेल्प से जो यूजर्स हैं वो एक अपना नया फोल्डर बना सकते हैं और जो चैट लॉक करी गई है उस चैट को उसमें मूव कर सकते हैं और बाद में उसको बायोमेट्रिक और जो डिवाइस पासवर्ड है उससे सिक्योर भी कर सकते हैं। इसका फायदा ये भी है कि जो चैट लॉक करी गई है उससे जब भी आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा तो ना तो उसका नाम स्क्रीन पर दिखेगा और ना जो मैसेज आया है वो स्क्रीन पर दिखेगा। तीसरा जो फीचर इसमें इंट्रोड्यूस करा गया वो था पोल्स का और नए शेयरिंग ऑप्शंस का, जिसमें आप कैप्शन बदल सकते हैं। इस फीचर की हेल्प से यूजर्स अपने पोल कंडक्ट कर सकते हैं जिसमें पार्टिसिपेंट केवल एक ही आंसर दे सकता है और एक ऐसा भी ऑप्शन है जहां पर अगर यूजर्स अलाउ करे मल्टीपल आंसर्स के लिए तो जो वहां पे यूजर्स होंगे वो मल्टीपल आंसर्स भी दे सकते हैं। शेयरिंग ऑप्शंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले क्या होता था कि अगर आपको किसी ने कोई डॉक्यूमेंट या कोई फोटो फॉरवर्ड करी है तो उसको आप जब दोबारा फॉरवर्ड करते थे तो आप उसके नीचे जो कैप्शन लिखा रहता है उसको चेंज नहीं कर सकते थे। पर अब उसमें ये चेंज आया है कि अगर आपको फॉरवर्ड करते टाइम वो कैप्शन चेंज करना है तो वो भी चेंज हो सकता है और फोटो और वीडियो जो फॉरवर्ड होकर आई है और आपको फॉरवर्ड अगर नहीं करनी है तो वो भी हो सकता है। नेक्स्ट जो फीचर 2023 में आया है वो है चैनल्स। यहाँ पर ग्रुप एडमिन फोटोज, वीडियोस, पोल्स और स्टिकर्स भेज सकता है उनके फॉलोअर्स को और ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करना चाहते हो और ये बिल्कुल अलग है नॉर्मल चैट्स और कम्युनिटीज से। नेक्स्ट जो फीचर 2023 में आया है वो है क्विक वीडियो मैसेजेस का, जहां पर यूजर 60 सेकंड्स तक के इंस्टेंट वीडियो मैसेजेस भेज सकते हैं और ये फीचर बिल्कुल वॉइस मैसेजेस की तरह काम करता है। जैसे हम वॉइस की रिकॉर्डिंग के लिए उस बटन को टैप करके उसको हैंड्स फ्री कर देते हैं, वैसे ही वीडियो मैसेजेस में भी ये सेम ऑप्शन है। आप उसको क्लिक करके वहां पर वीडियो ओपन हो जाएगी, आप वीडियो रिकॉर्ड करके किसी दूसरे यूजर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट जो फीचर है वो मुझे काफी अमेजिंग लगा, जिसमें अगर आपने किसी व्हाट्सएप यूजर को कोई मैसेज भेजा है तो आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के अंदर उस मैसेज को एडिट कर सकते हैं। इसमें बस एक ही चीज है कि जिस यूजर को आपने वो मैसेज भेजा है बस उसको इतना पता लग जाएगा कि ये मैसेज एडिट हुआ है, क्योंकि उसके नीचे एडिटेड लिखा आ जाएगा, पर उसको ये नहीं पता लगेगा कि जो पिछला मैसेज था वो क्या था। इसमें जो लास्ट फीचर है वो काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि व्हाट्सएप की तरफ से बताया गया है कि जो भी आपको अननोन नंबर से इनकमिंग कॉल आएगा व्हाट्सएप पर वो खुद ब खुद साइलेंट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि जो स्पैम कॉल्स होती हैं या जो स्कैमर्स कॉल करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स के लिए,
वो जरूर कम हो जाएंगे। व्हाट्सएप में साथ साथ ये भी बताया कि वो कॉल ऑटोमेटिकली साइलेंट तो हो जाएगी, पर उसके बाद जब आप कॉल लॉग्स में देखोगे तो वो नंबर आपको वहाँ पे जरूर दिखाई देगा। तो दोस्तों मैंने आपको जो नया अपडेट व्हाट्सएप का आने वाला है वो भी बताया, और जो अपडेट्स अभी तक 2023 में आ चुके हैं उनके बारे में बताया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आप अपना फेवरेट जो फीचर है या जो अपडेट आपको पसंद आया हो व्हाट्सएप के बारे में, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अब चलते हैं व्हाट्सएप से एप्पल की तरफ। और आपको पता ही होगा कि एप्पल हर साल सितंबर में अपना आईफोन लॉन्च करता है, और बहुत हाई चांस है कि अगले महीने 12 तारीख को एप्पल अपना आईफोन 15 लॉन्च कर देगा। अगर सोर्सेस की माने तो आईफोन 15 की जो प्राइस रहने वाली है वो यूएस में रहेगी $799, और वही प्राइस इंडिया में रहेगी 79,900 रुपीज़। और आईफोन प्लस के प्राइस की बात करें तो वो यूएस में रहने वाली है $899, और इंडिया में वही प्राइस रहेगी 89,900 रुपीज़। वहीं अगर आईफोन 15 प्रो की बात करें तो उसकी प्राइस रहने वाली है $1,099, जो कि पिछले साल आईफोन 14 प्रो की प्राइस थी $999। जो पिछले साल एप्पल 14 प्रो की प्राइस थी लॉन्च के टाइम, और कन्वर्जन रेट लगने के बाद वो थी 1,29,900 रुपीज़। और अब वही प्राइस बढ़कर आईफोन 15 प्रो की होने वाली है 1,39,900 रुपीज़। और आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात करें तो वो इस साल होने वाली है, जो उसकी टोटल प्राइस ओवरऑल कन्वर्जन रेट के बाद होने वाली है वो रहेगी 1,59,900 रुपीज़, जो कि पिछले साल आईफोन 14 प्रो मैक्स की प्राइस थी 1,39,900 रुपीज़। तो अगर रिपोर्ट्स की माने तो जो आईफोन 15 प्रो है उसमें 10,000 रुपीज़ तक बढ़ने वाले हैं, और जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है उसमें 20,000 रुपीज़ तक बढ़ने वाले हैं। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये एप्पल के ऑफिशियल प्राइसेस नहीं है, ये एक रिपोर्ट के बेसिस पर मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों हमने ये बात तो कर ली कि जो अगले महीने आईफोन 15 लॉन्च होने वाला है, पर जो पिछले साल आईफोन 14 लॉन्च हुआ था उसके रिलेटेड ट्विटर पर बहुत सारे ट्वीट्स देखने को मिल रहे हैं, जहां पर यूजर ये बता रहे हैं कि एक साल के अंदर ही उनकी बैटरी हेल्थ में बड़े सारे इश्यूज उनको फेस करने पड़ रहे हैं। बहुत सारे यूजर्स का ये कहना है कि उनकी बैटरी हेल्थ एक साल के अंदर ही 90% और कुछ की तो 80% तक आ गई है। अभी एप्पल की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया नहीं है बैटरी हेल्थ इश्यूज के ऊपर, पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पहले भी पास्ट में कई बार ऐसी बैटरी हेल्थ इश्यूज एप्पल के रिलेटेड आ चुके हैं। तो दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है आईफोन 15 के लॉन्च के बारे में, और जो आईफोन 14 में बैटरी हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं अपने ट्रेंडिंग न्यूज़ सेगमेंट की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। जी हाँ, तो एल्विश यादव बन गए हैं बिग बॉस OTT सीजन 2 के विनर, और ये हिस्ट्री क्रिएट हो गई है क्योंकि पहली बार कोई वाइल्ड कार्ड इस शो को जीता है। जिस तरीके से उन्होंने एंट्री करी थी घर में, और ये कहकर भी आए थे कि वहाँ का सिस्टम हिला देंगे, तो कुछ उसी तरीके का उनका गेम भी देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने पूरे घर वालों का सिस्टम हिला दिया। हिंदुस्तान टाइम्स के इस आर्टिकल को माने तो एल्विश यादव को मिले 8 करोड़ वोट्स के अराउंड, और वहीं पर अभिषेक मलान अका फुकरा इंसान को मिले 6 करोड़ वोट्स। वहीं पर जो थर्ड नंबर पर रही मनीषा रानी उनको मिले 13 लाख वोट्स। फोर्थ नंबर पर रही बेबिका ध्रुवे उनको मिले 77,000 वोट्स। और फिफ्थ नंबर पर और जो लास्ट रही फिनाले में वो रही पूजा भट्ट, जिनको मिले 32,500 वोट्स। और अगर परसेंटेज में बात करें तो एल्विश यादव को मिले 48% ऑफ द टोटल वोट्स, और अभिषेक मलान को मिले 32% ऑफ द टोटल वोट्स। और कंपटीशन वैसे इन्हीं दोनों के बीच में था, बाकी सब तो वैसे ही लड़ रहे थे। दोस्तों वैसे तो एल्विश यादव को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है, और उनके 2 सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जिसमें पहला है एल्विश यादव जिसके 12 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं, और दूसरा है एल्विश यादव ब्लॉग्स जिसमें 5.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। और इसमें मजे की बात यह है कि बिग बॉस के घर में जाने से पहले उनके इंस्टाग्राम पर करीब 6 मिलियन फॉलोअर थे, और आज वही बढ़कर जैसे उन्होंने शो जीता है उसके बाद ये फॉलोअर लगभग 15 मिलियन तक पहुंच गए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ है बिग बॉस OTT को भी, जिसने अपनी व्यूअरशिप के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और ऐसी ही वीकली टेक न्यूज़ वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वो बेल आइकन जरूर दबाएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।